आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम MS एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट डाटा एक एडवांस तरीके से रेडी कर सकते हैं। हम यहाँ पास MS एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट डाटा एक रेडी करके रखे हैं। जैसे यहाँ पास देखिए, हम यहाँ पास MS एक्सेल में इस तरह से एक डाटा रेडी करके रखे हैं। ठीक है, जहाँ पास पूरा डिटेल हमारे पास दिखा गया कि कितना सामान हमारे पास आया है, कितना सामान गया, नेट कितना बचा हुआ है। अगर सामान कम होता है तो उसके लिए ऑर्डर के लिए मैसेज भी आएगा। जैसे मान के चले यहाँ पास हमारे पास क्या है, माउस है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये माउस प्रोडक्ट है हमारे पास, ये जैसे माउस हो गया। अब जैसे 50 पीस हमारे पास ये माउस आया। ठीक है, ये 50 पीस हमारे पास आया। अब यहाँ पर हम क्या किए कि ये माउस ही सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, 50 पीस हमारे पास आ चुका है और यहाँ पास हम 50 पीस में से मान के चलिए कि हम यहाँ पास क्या कर दिए, जैसे 45 क्या किया, माउस हम लोग भेज दिए। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास, 5 पीस बचा। तो 5 पीस बचा तो देखिए यहाँ पास प्लेस ऑर्डर का मैसेज आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम सेट करके रखे मिनिमम क्वांटिटी कि अगर हमारे पास जो स्टॉक है 10 से कम होता है तो यहाँ पास मैसेज आ जाए ऑर्डर करने का। इसका जैसे मैं यहाँ पास मान के चलिए मैं 30 कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पास ये मैसेज क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास अभी 20 क्वांटिटी बचा हुआ है। अगर 10 से कम होता है तो यहाँ पास मैसेज शो कर देगा ऑर्डर करने का। ये हम डाटा किस तरह से रेडी करेंगे आज इस वीडियो में लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि क्या हम रेडी कर रहे हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एक एडवांस मान के चलिए कि हम एक डाटा रेडी कर रहे हैं, तो लिख लेंगे एडवांस स्टॉक मैनेजमेंट डाटा रिपोर्ट। आप अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं। हम यहाँ पास ये हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ पास जैसे हमको फर्स्ट हेडिंग देना है यहाँ पास क्या, स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट। इसके बाद जस्ट हमारे पास रहेगा क्या, सीरियल नंबर रह जाएगा यहाँ पास, जस्ट यहाँ डेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट हो जाएगा क्वांटिटी। अब उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास ऊपर जो हेडिंग हो जाएगा स्टॉक आउटवर्ड रिपोर्ट, मतलब जो स्टॉक हमारे पास निकलेगा उसका रिपोर्ट हम लोग यहाँ पास देंगे। तो जस्ट एक सीरियल नंबर यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास, फिर से यहाँ पास डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, फिर यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा क्या, नेक्स्ट स्टॉक रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास जो होगा क्या, रियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पास प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पास हो जाएगा क्या, क्वांटिटी। अब यहाँ पास हमारे पास शो करेगा क्या, मिनिमम क्वांटिटी। हम यहाँ पास एक सेट करेंगे कि हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी क्या होना चाहिए। अब यहाँ पास हो जाएगा क्या, जैसे हमारे पास मैसेज शो करेगा कि अगर हमारा मिनिमम क्वांटिटी से स्टॉक कम होता है तो यहाँ पास मैसेज शो करेगा। अब इतना हम लोग यहाँ पास कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पास इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मर्ज सेंटर कर दिए। इसके बाद यहाँ पास फिर से यहाँ पास इसको डबल क्लिक करके अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। उसी तरह फिर हम यहाँ पास स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट को हम सिंपल सेलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज सेंटर, उसी तरह फिर इसको भी हम सिंपल सेलेक्ट किए यहाँ क्वांटिटी तक, इसको भी हम यहाँ से मर्जर सेंटर कर देंगे। उसी तरह नेट स्टॉक को हमसे यहाँ सेलेक्ट किया यहाँ पास, इसको भी मर्जर सेंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमारे पास मिनिमम क्वांटिटीज को सिंपल सेलेक्ट किए, मर्जर सेंटर हो जाएगा। जस्ट इसको हम रैप टेक्स्ट कर दिए ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसी तरह प्लेस ऑर्डर को भी हम मर्जर सेंटर कर दिए, जस्ट रैप टेक्स्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अब जस्ट यहाँ पर हम डाटा रेडी करा, इसको जैसे हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको सिंपल सेलेक्ट किए। अब इसके अंदर क्या कलर हमको देना है, यहाँ से अपना जो भी कलर चाहिए हम यहाँ से दे सकते हैं। तो जैसे मान हम ये कलर दे दिए सर सेटिंग। अब यहाँ पास स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट में क्या दे रहा है हमको, फॉर्मेटिंग यहाँ से अपना दे दिए इसको। जस्ट यहाँ सीरियल नंबर, डाटा, प्रोडक्ट, यहाँ से हम जैसे इसको एक कलर देते हैं सिंपल। हम सिलेक्ट किए और यहाँ से जस्ट एक कलर हम यहाँ से दे देते हैं अपने हिसाब से। ये हो गया ये। उसी तरह जैसे स्टॉक आउटवर्ड रिपोर्ट, इसको हम अलग एक फॉर्मेटिंग कर देते हैं। जैसे ये हो गया, जस्ट इसको हम वाइट। उसी तरह नेट स्टॉक को भी हम जस्ट यहाँ से अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग जो देना है दे देंगे। उसी तरह मिनिमम क्वांटिटी और प्लेस ऑर्डर को हम जस्ट यहाँ से कुछ और इसको फॉर्मेटिंग दे दी। ये हमारे पास हो गया। अब जस्ट मान के चलिए हम 10 लोग का डाटा यहाँ पास रेडी करेंगे। तो यहाँ पास इस तरह से हम यहाँ पास टाइप कर लिए, सिंपल सेलेक्ट किए और नीचे स्क्रॉल कर देंगे। हमको 10 लोग का डाटा यहाँ पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास हमको क्या कर लेना है,
सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमको दे देना है बॉर्डर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जस्ट कर देंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है, हम यहाँ पास प्रोडक्ट अपना रेडी कर लेंगे कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पास प्रोडक्ट लिख लेते हैं, जैसे एक माउस हो जाएगा, प्रोडक्ट का पूरा नाम हम यहाँ पास लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या किए, प्रोडक्ट का नाम लिख लिया कि हमारे पास ये सब क्या है, पूरा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमको यहाँ पास क्या करना है कि यहाँ जस्ट ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है। मतलब ये जो स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट है, यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेनू बुला लेंगे। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आएगा बस उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह हम यहाँ भी ड्रॉप डाउन मेनू बना लेंगे। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर जैसा हम यहाँ टाइप कर लेते हैं इसको। तो इसके लिए करना पड़ेगा क्या, तो सिंपल हमको यहाँ पास इस तरह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिख रहा है, स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट का जो प्रोडक्ट दिख रहा है, सिंपल इसको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको यहाँ पास डाटा में चल जाना, डाटा टैब में, और यहाँ पर हमको एक ऑप्शन हमारे पास मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर हमको क्लिक करना है। और यहाँ से जो अलाउ दिख रहा है इसमें हमको सिलेक्ट करना है क्या, लिस्ट। लिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये पूछेगा सोर्स क्या है हमारा, तो इसको यहाँ कर्सर रखेंगे और जस्ट इसको हम यहाँ पास क्या कर देंगे, ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या पूरा प्रोडक्ट है, जैसा जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा बस इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब यही चीज़ हमको यहाँ भी देना है, तो सिंपल फिर से इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ से फिर से हम लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सोर्स में अब जाके यहाँ से फिर से हम यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जस्ट ओके। यहाँ भी हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका, इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पास एक चीज़ और हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो नेट स्टॉक है, अब यहाँ पर जैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसका हम रिपोर्ट यहाँ करेंगे, जो जाएगा उसका रिपोर्ट हम लोग यहाँ फिल करेंगे। अब जितना बचेगा यहाँ ऑटोमेटिक हमारा निकलेगा कि इतना स्टॉक बचा, तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास फार्मूला लगा के हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास फार्मूला लगा देते हैं, जस्ट इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद अब यहाँ पास लिखेंगे सम इफ जस्ट ओपन ऑन ब्रैकेट इनवर्ड रिपोर्ट में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को पूरा हम लोग ऐसे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमको कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है ताकि ये लॉक हो जाए। ठीक है, इसके बाद सिंपल सिंगल कॉमा देना है। इसके बाद जस्ट यहाँ पर जो नेट स्टॉक रिपोर्ट दिख रहा है इसका सामने वाला प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सिंगल कॉमा करना है। इसके बाद जो इसका क्वांटिटी है, जो स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट का जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को पूरा हमको इस तरह से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ भी इसको हमको लॉक कर लेना है, तो F4 बटन जस्ट प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे पास लॉक हो जाएगा, मतलब डॉलर का साइन आ जाएगा। अब इसको जस्ट हमको करना है क्लोज करेंगे, क्लोज राउंड ब्रैकेट से हम जस्ट क्लोज कर दिए। अब इसके बाद जस्ट फिर से माइनस का साइन हमको देना है। अब फिर यहाँ पास लिखेंगे सम इफ जस्ट ओपन राउंड ब्रैकेट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर जो स्टॉक आउटवर्ड रिपोर्ट है, इसको हम इसके प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर से जस्ट हम F4 बटन प्रेस करके इसको लॉक कर देंगे, सिंगल कॉमा। अब इसके बाद फिर से नेट स्टॉक रिपोर्ट का जो प्रोडक्ट है इसको फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा। अब फिर से हम क्या करेंगे, स्टॉक आउटवर्ड रिपोर्ट का जो क्वांटिटी है इसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से F4 बटन प्रेस करेंगे, इतना हो गया। जस्ट क्लोज राउंड ब्रैकेट, इसके बाद जस्ट हमको कर देना है एंटर। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास 0 आ रहा है क्योंकि हम इधर भी कुछ फिल किए ही नहीं है, फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, अब जस्ट हम यहाँ पास डबल क्लिक कर दें ताकि पूरा में ऑटोमेटिक आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी, हम यहाँ पास एक मिनिमम क्वांटिटी सेट करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है अगर 10 से या 5 से कम होता है तो यहाँ पास ऑर्डर का हमारे पास मैसेज आए। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट मान चले हम यहाँ पास लिख लेते हैं 10। हम यहाँ पास अगर 10 से क्वांटिटी, अगर 10 क्वांटिटी यहाँ से खत्म होता है, मतलब कम होता है, तो यहाँ पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पास कर दिए। अब यहाँ पास देखिए हमको करना क्या है। ठीक है, यहाँ मिनिमम क्वांटिटी हम लोग सेट कर दिए। अब यहाँ पास हमको ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगाना है, मैसेज देना है कि मतलब अगर यहाँ पास जो क्वांटिटी है 10 से कम होता है तो यहाँ पास मैसेज आएगा ऑर्डर का। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास फॉर्मूला लगा के सेट करेंगे। तो जस्ट इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हम यहाँ पास लिखेंगे इफ जस्ट ओपन राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद जो नेट स्टॉक जो रिपोर्ट का जो हमारा जो क्वांटिटी है इसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जस्ट हमको करना है लेस देन इक्वल। ये करने के बाद जस्ट हमारे पास जो मिनिमम क्वांटिटी है इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जस्ट हमको सिंगल कॉमा डबल कोट्स, मतलब अगर यहाँ पर जो क्वांटिटी है 10 या 10 से कम आता है या उसके बराबर आता है तो यहाँ पर शो करेगा क्या, मैसेज शो करेगा ऑर्डर के लिए। तो हम यहाँ लिख लिए प्लेस ऑर्डर, ये मैसेज शो करेगा।
ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पास अधिक क्वांटिटी रहता है तो कुछ मैसेज नहीं करे, केवल खाली रहे, तो हम यहाँ सिंगल कॉमा दे दिए, फिर डबल कोट्स दे दिए, ठीक है, डबल कोट्स, जस्ट क्लोज राउंड ब्रैकेट, एंटर, इस तरह से हम यहाँ पास दे दिए, ठीक है। तो अभी देखिए प्लेस ऑर्डर शो कर है, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास क्या है कि अभी कुछ इधर डेटा हम लोग फिल किए नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हम इसको भी यहाँ कर देते हैं डबल क्लिक, इधर यहाँ पास पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग करते हैं क्या है कि जस्ट मान के चलिए हम यहाँ डेट टाइप कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास ये डेट हम टाइप कर दिए, ये डेट हमारे पास हो गया। अब इस डेट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे मान के चलिए माउस प्रोडक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, तो जैसे हम मान के चलिए यहाँ पास 50 पीस हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 50 पीस हमारे पास माउस आ गया। अब यहाँ पास इस डेट में, अब यहाँ पर जैसे हमारे पास 50 पीस माउस आ गया है, अब जैसे यहाँ पर उसी डेट को हमारे पास ये निकल रहा है माउस, ये डेट हम टाइप कर दिए। अब यहाँ पास फिर से हम यहाँ पास क्या किए, प्रोडक्ट माउस को सिलेक्ट कर लिए। अब ये 50 पीस हमारे पास आया है, जिसमें से मान के चलिए 25 पीस हमारे पास से निकल चुका, तो बचा कितना, 25 पीस। तो देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए कोई मैसेज तो नहीं करे ऑर्डर का, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी 25 पीस बचा हुआ है। अगर यहाँ 10 पीस से कम होता या 10 पीस होता तो यहाँ पास मैसेज शो करता ऑर्डर का, ठीक है। उसी तरह फिर जैसे मान के चलिए एक और ले लेते हम लोग, जैसे मान के चलिए इस डेट में हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास जैसे कीबोर्ड आया, कितना आया, जैसे 25 पीस आया, ठीक है, 25 पीस आया। अब यहाँ पर जैसे मान चलिए उसी डेट में हमारे पास ये निकल रहा है ये कीबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ से डेट टाइप कर दी, अब यहाँ से जस्ट हम कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिए। अब कितना कीबोर्ड निकल रहा है, जैसे मान चलिए 20 पीस हमारे पास से निकल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पास 5 पीस क्वांटिटी बचा हमारे पास, और यहाँ पास मैसेज भी आ गया प्लेस ऑर्डर का, ठीक है। अब यहाँ पास एक और हम लोग यहाँ पर जो प्लेस ऑर्डर का जो मैसेज आ रहा है इसमें सेट कर सकते हैं कलर, कैसे, तो सिंपल इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब जस्ट यहाँ पास हमको होम टैब में आना है और जस्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग में आना है, और यहाँ पास न्यू रोल जो दिख रहा है इस पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पास शो करा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको हमको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पास हमको करना है इक्वल करने के बाद यहाँ पास जो नेट स्टॉक रिपोर्ट है, ठीक है, इसका क्वांटिटी को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर देना है हमको क्या, लेस देन, ठीक है। इसके बाद फिर से मिनिमम क्वांटिटी को हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पास क्या करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और जस्ट मतलब मान के चलिए यहाँ पर जो प्लेस ऑर्डर का जो मैसेज आएगा वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पास येलो कलर सेलेक्ट कर लिए, ओके, ठीक है। अब यहाँ पास एक और चीज कर लेंगे, जो यहाँ पास देखिए जो हम फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ डॉलर आ गया है, तो जस्ट डॉलर को हमको यहाँ पास हटा देना है, तो इसको सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ से हम हटा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ जो डॉलर लगा होता है उसको हटा दिए। अब जस्ट ओके कर देंगे। यहाँ पर जो भी मतलब क्वांटिटी कम रहेगा, 10 पीस या 10 पीस से कम रहेगा, तो यहाँ पास मैसेज शो करेगा प्लेस ऑर्डर का, और उसके बाद क्या होगा, येलो कलर से वो हाईलाइट कर देगा। जैसे फिर से हम यहाँ पास एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान के चले ये डेट में हमारे पास, ठीक है, क्या आया हमारे पास, जैसे यहाँ पास आ गया यूपीएस आ गया, ठीक है, कितना पीस आया, जैसे 10 पीस आ गया, ठीक है, तो 10 पीस आ गया। अब किस डेट में हमारे पास निकल रहा है, जैसे उसी डेट में मान के चलिए यहाँ पास हमारे पास निकल रहा है, यहाँ डेट टाइप कर दिए। अब यहाँ पास यूपीएस फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पास 30 पीस हमारे पास आया हुआ है, अब जिसमें से मान के चले यहाँ पास 20 पीस हमारे पास से निकल रहा है, ठीक है, तो बचा कितना, 10 पीस बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए मैसेज भी आ गया प्लेस ऑर्डर का, और यहाँ येलो कलर से हाईलाइट नहीं हुआ है, क्योंकि 10 पीस के मतलब बराबर, अगर थोड़ा सा कम रहता तो हाईलाइट हो जाता। जैसे मान चलिए हम यहाँ से इसको 25 पीस कर देते हैं, निकल गया, तो अब देखिए क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। उसी तरह एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान चलिए इस डेट में हमारे पास प्रोडक्ट आता है, जैसे यहाँ पर सीपीयू ले लिए, ठीक है, सीपीयू हमारे पास कितना है, 50 पीस आया, और उसी डेट में मान चलिए यहाँ पास हमारे पास ये निकल रहा है। यहाँ से सीपीयू हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट सीपीयू सेलेक्ट कर लिए। अब 50 पीस हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, जिसमें से मान के चलिए 30 पीस हमारे पास से निकल चुका, ठीक है, 30 पीस हमारे पास से निकल चुका सीपीयू। तो कितना बचा, तो देखिए यहाँ पर सीपीयू का हमारे पास बता रहा है, ये देखिए 20 पीस बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर का मैसेज अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 20 पीस क्वांटिटी बचा हुआ है,
ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एडवांस स्टॉक मैनेजमेंट डाटा हम लोग रेडी कर सकते हैं, और बाकी की डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, अपने एक डाटा अच्छे से आप रेडी कर सकते हैं जिसमें आपका मिनिमम क्वांटिटी रहेगा, ऑर्डर का मैसेज भी शो करेगा। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गए होगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।